वड़ा पाव बहू। ये कहानी शुरू होती है शिप्रा के घर से। शिप्रा का घर दिल्ली के चांदनी चौक में था। 80 साल पुराना मकान, खुली छत, आंगन, छत से झांकते ही बाहर भीड़ भाड़। ये चलती हुई बाजार शिप्रा के दिल को बहुत भाती थी। इसी घर में शिप्रा ने 2 बेटों को जन्म दिया और बड़ा किया। बड़े बेटे की शादी 5 साल पहले ही हो चुकी थी और दूसरे बेटे अमन की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। अपनी नई बहू को शिप्रा घर के सारे नियम समझा रही थी। इस घर को अपना ही घर मानना बेटा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें नसीहत दूंगी कि घर में कैसे क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। पर ऐसा कुछ मैं नहीं बोलने वाली। मैं तो बस चाहूँगी कि तुम इस ससुराल को जैसा भी तुम्हें मिला है अपने सपनों के ससुराल का रूप दो। बनाओ इसे, संजो इसे, क्योंकि ये तुम्हारा घर है बेटा। समझदार तुम खुद हो, तुम्हें खुद पता होगा कि किस वक्त क्या करने से घर सही से चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ हिदायत नहीं दूंगी बेटा। आप जब मेरे पास आई ना तो मैं तो घबरा गई थी मम्मी जी। मुझे लगा न जाने आप क्या कहेंगी, पर आपने तो थैंक यू मम्मी जी। अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर प्रिया की तो आंखें भर आती है और वो अपनी सास के गले लग जाती है। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ मम्मी जी कि सास ने 10 गालियाँ दे दी और मैंने सुन ली। पर मैंने सोचा था अगर मेरी सास मेरे से प्यार से रहेगी तो मैं उनके साथ 100 गुना ज़्यादा प्यार से रहूँगी, और अगर वो मेरी सास बनकर रहेगी तो मैं भी बहू बनने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पर आप तो मेरी माँ बनकर मेरे सामने आई हैं, तो ये बेटी आपसे वादा करती है मम्मी जी, जब तक जिंदा हूँ मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। 4 दिन बाद प्रिया आज पहली बार किचन में जाती है और सभी के लिए कुछ बनाती है। अरे बहू, मेहंदी का रंग तो कम से कम फीका पड़ने देती। चल ये आई रसोई में है, मैं हूँ ना, देख लूँगी मैं, तू जा। मेरी मेहंदी का रंग तो अभी गाढ़ा ही है मम्मी जी। आपके बेटे की भी तो शादी थी, पर आपकी मेहंदी तो उतर गई क्योंकि आप दिन भर कोई ना कोई काम करती ही रहती है। तो अब आप मुझे मत रोकिए, मैं भी रसोई संभालूंगी, हो गया आराम बहुत। और एक बेटी की तरह प्रिया अपनी सास को मेहनत करता देख खुद किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद प्रिया सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ते के टेबल पर ये तो नया डिश बनाया है तुमने प्रिया, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है इसका? वड़ा पाव भैया, मुंबई की फेमस डिश है। बिजनेस को तो न जाने किसकी नज़र लग गई है, ग्राहक तो आते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है पापा, कल तो 20 से ऊपर कस्टमर आए थे, पर सारे के सारे माल रिटर्न करने आए थे। आज सुबह मुझे रजनीश गारमेंट्स वाले का फ़ोन आया था। हमने जो जीन्स का स्टॉक वहाँ से उठाया था उसके 20 लाख अमाउंट ड्यू है। पार्टी ने पूरा आधा अमाउंट मांगा है, वो भी 2 दिन में, और कह रहा था कि पेमेंट नहीं आया तो अब से जीन्स का भेजना बंद कर देगा। इतना पुराना काम होता है हमारा रजनीश गारमेंट्स वालों से, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला। मार्केट की जो हालत है, ऐसे में कैसे कोई पैसे भरे? क्यों नहीं, बिल्कुल भरा जा सकता है। पिछली बार आप लोगों ने वेस्टर्न स्टॉक डाला था और अभी है शादी का सीज़न। सभी की डिमांड ट्रेडिशनल ड्रेस की है। एक बार उधार पर ही सही ट्रेडिशनल स्टॉक डालो ना। अब आप बताएंगी ना कि कैसे दुकान चलानी है। पिछले 40 सालों से अग्रवाल टेक्सटाइल चला रहे हैं ये लोग मम्मी जी, पर मार्केट में तो ऊपर नीचे होता ही है। वही ना मम्मी, अब आप घर संभालो, वही आपके लिए सही है। मतलब आदमी पर पहले ही 20 लाख का कर्जा है, अब वो एक और महाजन खड़ा कर ले ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए, और वो नहीं बिका तो क्या गारंटी है कि बिकी जाएगा? पर मम्मी जी ने गलत नहीं कहा, उनकी आइडिया में दम है, वी कैन ट्राई। तुम यहाँ नहीं हो ना इसलिए ऐसा कह रही हो। शुरू में सभी को मम्मी की बातें बहुत अच्छी लगती है, फिर वक्त के साथ उन्हें अपनी गलती का पता चलता है। प्रिया के सामने सभी शिप्रा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगली सुबह अपने कमरे से फ़ोन पर बात करती हुई निकिता बाहर आती है। तुम ना वो चौक के पास पहुंचो, मैं भी बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। कहाँ जा रही हो बहू? वो मुझे कुछ ज्वेलरी लेनी थी ना मम्मी, वहीं जा रही हूँ। इस टाइम शादी का सीज़न चल रहा है, अभी तो सोने का भाव 10,000 ज़्यादा चल रहा है। जब खराब टाइम लगे उस वक्त सोना लेना, घर पर 2 पैसे बच ही जाएंगे बहू। इसे कहते हैं बनिए का दिमाग। अगर आपके पास इतना नॉलेज था ही मम्मी, तो आप सुनार क्यों नहीं बन गई? हर चीज़ में ज्ञान देना ना बहुत आसान होता है, खास करके उसके लिए जो खुद कुछ ना कर रहा हो। तो आप ना मुझे मत सिखाइए मम्मी जी।
और छोटी सी बात पर अपनी सास को इतना कुछ सुनाकर निकिता घर से बाहर चली जाती है। और कुछ ऐसा ही माहौल घर का प्रिया को हर रोज़ दिखाई पड़ता। फिर एक दिन प्रिया इस बारे में अपनी सास से बात करती है। ऐसा क्यों है मम्मी जी, यहाँ सब आपकी बात को इस तरह से काट क्यों देते हैं और आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने नोटिस किया है आपको तो हर चीज़ की नॉलेज है। मार्केट में किस चीज़ का कब क्या रेट, किस बिज़नेस को कैसे हैंडल करना, सब कुछ बिल्कुल सटीक। वो क्या है ना बहू, मेरा बड़ा मन था कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का। मेरे पिताजी का कपड़े का कारखाना था। बचपन से ही मैं बिज़नेस संभालती आई हूँ, इसलिए दिमाग उधर ही जाता है। पर शादी के बाद तो तुम जानती हो, घर गृहस्थी और बच्चे अब जो बड़े हो गए, सास ससुर भी नहीं रहे, तो मन फिर वहीं जाता है। पर यहाँ घर पर ना सबको लगता है कि मैं बेफिजुल की बातें करती हूँ। क्या रियली? आप एक बिजनेसमैन की बेटी थी? पता है मम्मी जी, वहाँ मुंबई में एंटरप्रेन्योर की बहुत रिस्पेक्ट है, स्पेशली जब वो कोई फीमेल हो। और आप बिज़नेस करना चाहती हैं तो बिल्कुल कीजिए। मम्मी जी, आपको कल इस बारे में सबसे बात करनी चाहिए। मैं वहीं रहूँगी, डोंट वरी। पहले आपका कोई सपोर्ट नहीं करता था, पर आपकी ये बहू अब आपके पक्ष में ही है। और प्रिया की बात मानकर उसी दिन रात के खाने पर सभी के सामने शिप्रा अपने मन की बात कहती है, जिसे सुनते ही सबसे पहले जवाब उसके बेटे का यही आता है। दुकान में मंदी चल रही है मम्मी, हम सड़क पर नहीं आ गए जो आपको काम करने की सोचनी पड़ रही है। कितने पैसे चाहिए आपको, बोलिए। काम करके भी आप कमाई कितना लोगी? 15-20 हज़ार? ये लीजिए, मैं देता हूँ आपको 20 हज़ार। आप तो घर संभालिए मम्मी। जा तो अमन कमरे से 20,000 लाकर अपनी माँ को देते हैं। न जाने इस उम्र में ये बिजनेस का भूत इसके सर पर कैसे चढ़ गया। पर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए कोई उम्र ज़्यादा या कम थोड़ी ना होती है पापा जी। और अगर मम्मी जी इस उम्र में बिज़नेस करना चाह रही है तो गलत क्या है? मैं जब MBA कर रही थी तो हमारे साथ 40-50 साल के लोग भी MBA कर रहे थे। देख बहू, अगर ये बिजनेस की बात तू कहती तो मैं मान भी लेता, पर तेरी सास नहीं। नहीं बेटा, इसे मैं जानता हूँ, तो इसकी बातों में आना छोड़ दे, वरना एक दिन तेरा भी अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। और यही बात ध्यान में रखते ही अगले ही दिन प्रिया इडली सांभर बनाना शुरू कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम बहू? अब यहीं खड़ी हो मम्मी जी। हो गॉड, आपके नाम का तो स्टोर शुरू करने वाली हूँ मैं। और मालकिन को देखो पसीने में लथपथ खड़ी है। आप जल्दी से जाइए और अच्छे से तैयार होकर आइए। मैंने हमारे दुकान के स्टाफ से एक स्टॉल का इंतज़ाम करवा दिया है और उसे हमारे घर के आंगन में लगवा दिया है। इतना बड़ा घर, वो भी चांदनी चौक के मार्केट में, कब काम आएगा मम्मी जी? बस दरवाज़ा खोलने की देर है। इडली सांभर देखते ही लोगों की ये भीड़ टूट पड़ेगी। इतनी गर्मी में इडली हल्की भी रहेगी। शिप्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी बेटी, अभी जाती हूँ बेटा, अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद, आइए आइए, शिप्रा की इडली सांभर खाइए। जो भी लड़की हो कच्ची कमारी और ढूंढ रही हो वर, खा कर देखे मेरी बहू के हाथों का सांभर। बनानी हो पति की चटनी तो खाइए हमारी इडली चटनी। और इस तरह शिप्रा और प्रिया आवाज़ लगा लगा कर लोगों को बुलाने लगती है और दरवाजे से आता है पहला ग्राहक। इडली भेज रहे हो आप? अच्छा, एक प्लेट लगाना। जी जी बिल्कुल। शिप्रा फौरन इडली बनाकर सोनिया को देती है। कितना गीला सा है ये, नहीं रोहन? वही तो बेकारी आ गई यहाँ। रुको, बॉस का कॉल आ रहा है। तो इसे पैक करवा लेते हैं, मेट्रो में खा लेंगे। अरे नहीं खा पाओगी, ड्राई चीज़ थोड़ी ना है, छोड़ो इसे, चलो। अरे सुनिए सर, मैम। और बिना पेमेंट किए वहीं डस्टबिन में इडली को फेंक कर सोनिया चली जाती है। कर लिया बिजनेस, हो गई इंसल्ट, और चलाइए MBA बहू और हाउसवाइफ सास का बिजनेस। पर प्रिया हार नहीं मानती और कोशिश करती रहती है। सुबह दोनों सास बहू मिलकर फ्रेश इडली बनाते, पर मुश्किल से 10 कस्टमर भी नहीं आते। मुझे समझना चाहिए था कि मार्केट की क्या डिमांड है मम्मी जी। इतनी हड़बड़ी में इडली का बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया, पर यहाँ तो कोई इडली खाना ही नहीं चाहता। रेस्टोरेंट में भी यहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इतनी चलती हुई मार्केट है, लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, निकलते हैं। समोसा और कचौरी की दुकानें हैं यहाँ पहले से ही। तो फिर क्या बनाऊँ मैं? वो तूने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया था? वड़ा पाव? वो तो यहाँ कोई नहीं बनाता, वो तो तेरे मुंबई की डिश है ना। तो चला दे अपनी मुंबई का जादू दिल्ली के चांदनी चौक में। पर प्रिया इस बार अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती थी। वो वड़ा पाव बनाती है और अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाकर उसे टेस्ट करवाती है।
ये क्या अजीब चीज़ बना दी तूने प्रिया, ओ माय गॉड, ऐसा तो मैंने कभी भी पहले कुछ नहीं खाया था। एक काम करना, 2 पैक कर देना, एक मेरे बेटे के लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए। रियली प्रिया, आई मस्ट से, तुम्हें अगर कोई बिजनेस करना है ना तो तुम वड़ा पाव का स्टॉल लगा लो। माँ कसम, पूरा चांदनी चौक आएगा खाने के लिए। फिर लगा ही लेते हैं बेटा, और तुम सब आना और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आना। यहाँ बेस्ट क्वालिटी का वड़ा पाव मिलेगा। वड़ा पाव बहू के स्टॉल पर। और इस बार पूरी तरह से अपने डिश की टेस्टिंग करने के बाद प्रिया खोलती है वड़ा पाव बहू स्टॉल। खाओ बहू का वड़ा पाव और सारे गम भूल जाओ। अब ना और खाओ भाव, सीधा आओ खाओ हमारा वड़ा पाव। ये तो मुंबई में मिलने वाला डिश है ना? हाँ हाँ बेटा, वही डिश है। मेरी बहू मुंबई की है ना, वड़ा पाव अच्छा बनाती है। खाओ खाओ और फीडबैक भी देना। ये तो ड्राई है रोहन, अगर हमें लेट हुआ तो हम इसे पैक करके ले जा सकते हैं मेट्रो में, गिरेगा भी नहीं। शिप्रा एक वड़ा पाव सोनिया को देती है, जिसे सोनिया खाती रह जाती है। ओ माय गॉड, क्या है ये? अच्छा, क्या आंटी आपने वो इडली का स्टॉल बंद कर दिया? अब तो मैं अपने सारे दोस्तों को यहीं लेकर आऊँगा। एकदम लाना बेटा, अगर हमारे दुकान में कस्टमर आने लग गए ना, फिर हम वड़ा पाव की वैरायटीज़ रखना भी शुरू कर देंगे। मोमो वड़ा पाव, ब्रेड चॉप वड़ा पाव और अलग अलग वैरायटीज़ के वड़ा पाव। और इस बार प्रिया का ये बिजनेस ऐसा चल पड़ता है कि कस्टमर की लाइन लग जाती है। एक मिनट साइड हो जाइए, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये है बहू का वड़ा पाव स्टॉल। अपना आलीशान बिजनेस छोड़कर इस बहू ने अपनी सास का सपना पूरा करने के लिए शुरू किया है ये वड़ा पाव का बिजनेस। तो जो भी औरत सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत का काम करना शुरू कर दे। रात के 2 बजे तक दोनों साथ में मिलकर वड़ा पाव बेचती रहती। आज का मार्केट तो बहुत ही अच्छा रहा मम्मी जी, चलिए हम पैसे गिन लेते हैं। दोनों सास बहू मिलकर हिसाब जोड़ते हैं। 20,000 का स्टॉक लगाकर 12,000 रुपये कमा लिया हमने, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और ग्राहक तो अभी तक आ रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें 2-4 स्टाफ रख लेना चाहिए। क्या कहती है बहू? बात तो सही कही आपने मम्मी जी, क्योंकि यहाँ तो रात में भी मार्केट चलता रहता है। कितने कस्टमर मुझे कह कर गए कि आप रात को स्टॉल बंद मत कीजिएगा। एक काम करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं स्टॉल पर रहती हूँ और शाम से रात तक का आप संभाल लो। रेसिपी मैं आपको बता दूंगी और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो स्टाफ तो रहेंगे ही। अब अगले ही दिन से दोनों सास बहू और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है। सुबह 5 बजे से ही प्रिया वड़ा पाव स्टॉल खोल लेती और शाम 5 बजे तक स्टॉल पर ही रहती। फिर ठीक शाम 5 बजे शिप्रा स्टॉल पर आती और सुबह 5 बजे तक वो स्टॉल संभालती। और इसी तरह ये वड़ा पाव बहू का स्टॉल 24 घंटे खुला रहने लगा। कुछ दिनों बाद प्रिया एक और स्टॉल ओपन कर लेती है। संतोष के घर के बाहर का नज़ारा तो अब ऐसा हो गया था मानो पूरा चांदनी चौक उसके घर के आंगन में ही हो। ये शिप्रा आजकल क्या कर रही है? रात भर बाहर अपने स्टॉल पर रहती है। वड़ा पाव बेचकर कितना कमा लेगी वो। वही ना पापा, घर के बाहर कितना सारा कचरा गिरा रहता है और आजकल तो हवा भी इतनी चलती है, सारा कचरा अंदर आ जाता है। क्या बोलूँ भाभी, ये सारी गलती ना प्रिया की है। पता नहीं क्या सोचकर उसने MBA किया था, जब यही स्टॉल खोलना था उसे। चाहती तो हमारे बिजनेस में भी आ सकती थी, इतना बड़ा टेक्सटाइल का एम्पायर है हमारा। पर नहीं, इन सास बहू को मिलकर वड़ा पाव बेचने को समझ में आया। आज आप इन दोनों को आने दीजिए, मैं साफ साफ बात करूँगा। अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। रात के वक्त सभी एक साथ बैठकर सास बहू की क्लास लगाने की सोच लेते हैं। आज मेरी मम्मा आने वाली थी मुझसे मिलने, पर मैंने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया। अरे भाई, वो आकर क्या देखती कि मेरी सास रोड पर वड़ा पाव बेचती है? तुझे क्या लगता है उन्होंने देखा नहीं होगा? आए दिन तो 10 से ऊपर इन्फ्लुएंसर आकर मेरी वीडियो बनाकर डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। ऐसे ही फेमस हो चुकी हूँ मैं। कल 2-4 न्यूज़ वाले भी आ रहे हैं मेरी बहू का इंटरव्यू लेने। ये कैसा बिजनेस कर रही है मम्मी आप? क्यों हमारे इंसल्ट कराने पर तुली है? कितनी कमाई हो रही होगी? 10,000, 20,000? ये सुनते ही शिप्रा अपना पर्स खुलती है और 50-50 हज़ार की 2 गड्डियाँ निकालकर अपने दोनों बेटों के हाथ में रख देती है और फिर तीसरी गड्डी निकालकर निकिता के पास जाती है। ये ले बहू, इसमें से तेरे कान के बूंदे तो आ ही जाएंगे। कुछ पैसे बचे तो लड्डू भी खरीद लेना और मुंह में डाल कर रखना। शायद तेरी कड़वी ज़ुबान उन लड्डुओं से मीठी हो जाए। शिप्रा के पास इतने पैसे देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चौंकने की बात नहीं है।
मम्मी जी ने आपको जो पैसे दिए वो तो उनकी एक दिन की कमाई से भी कम है। और हाँ, आप लोगों की वो 20 लाख रुपए वाली पार्टी का ड्यू अगर क्लियर ना हुआ हो तो मम्मी जी से एक बार आप उधार ले सकते हैं। चलिए मम्मी जी, बाहर चलते हैं, कस्टमर खड़े हैं। प्रिया और शिप्रा की इनकम इतनी बढ़ जाती है कि वो अब अपने घर के आंगन में मेन चांदनी चौक पर भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। यहाँ तक कि अब संतोष की दुकान में जो भी कपड़ा लेने आता वो उसे वड़ा पाव बहू के नाम से ही पहचानता। अरे भाई साहब, आप वही है ना, वड़ा पाव बहू के काउंटर पर जो प्रिया रहती है, उनके ससुर जी। मान गए अंकल जी आपको। आप जैसा अगर हस्बैंड या ससुर हो तभी घर की लड़कियां इतना नाम कमा सकती है। अब हर रोज़ अमन, निखिल, संतोष, निकिता से कोई ना कोई प्रिया और शिप्रा की तारीफ ही कर देता। पापा, आजकल ये बिज़नेस तो ठीक नहीं चल रहा। आप और भैया तो दुकान पर ही रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रिया का एक आउटलेट मैं भी देख लूँ। 7वां आउटलेट खुलने वाली है वो दिल्ली में, NCR में। तो फिर एक आउटलेट मैं संभाल लूँगा। स्टाफ्स पर कितना काम छोड़ेंगे, उन पर इतना विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। और पापा तो रहते ही दुकान में, तो मैं भी मम्मी को ज्वाइन कर लेता हूँ। हर कुछ ऐसे वड़ा पाव बहू के काउंटर में घर के लड़के भी जुड़ जाते हैं। वो लोग जो पहले वड़ा पाव का बिजनेस करने पर प्रिया और शिप्रा को ताने दे रहे थे, आज वो उन्हीं के नाम से लोगों में पहचाने जाने लगे थे।